उत्तराखंड बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या बड़े नेताओं के राजनीतिक रिश्ते अब खटास भरे होने लगे हैं? क्या इस खटास की वजह से ही राजनीतिक रण अब बदला लेने तक पहुंच चुका है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल बहुत सारे ऐसे मसले आए हैं जिन्हें लेकर ये कहा जा रहा है कि शायद धामी कहीं बदले की कार्रवाई तो नहीं कर रहे, क्योंकि धामी सरकार ने एक ऐसा आदेश दिया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के औद्योगिक सलाहकार रहे के.एस. पंवार की पत्नी से जुड़ी एक कंपनी है और उस कंपनी के खिलाफ अब जांच के आदेश हुए हैं। और यही नहीं, उस आदेश के बाद सियासी तौर पर खलबली भी मची है और इसीलिए ये अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या धामी हिसाब चुकता कर रहे हैं, बदला ले रहे हैं, बड़े नेताओं को ठिकाने लगा रहे हैं। देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जो इस समय भारतीय जनता पार्टी में चल रही है वो सर्वजाहिर है, सबको पता है। और ये विषय सबसे पहले आदरणीय काजी निज़ामुद्दीन जी ने 17 से 22 की विधानसभा में रखा था, जिसमें हम सब ने प्रतिभाग किया था और उस समय सरकार ने इसको दबाने का काम किया। लेकिन आज अच्छा है कि इसकी जांच बैठ रही है, निश्चित ही जांच होनी चाहिए। गलत एड्रेसेस उसमें दिए गए हैं और से बहुत सारे मामले हैं। इसके अलावा एक अन्य मुद्दा भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है, वो भी उठेगा। लेकिन देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति रही है विपक्ष के नेताओं को ब्लैकमेल करके दबाव में लेने की और उनसे जिस तरीके से काम लिया जा रहा है, ये सभी लोग कार्यकर्ता भी समझ रहे हैं, आम जनता भी समझ रही है। और अब बीजेपी के अंदर जो बड़े नेताओं में झगड़ा है वो किस रूप में आता है। अगर सरेंडर हो जाएगा तो मेरे को लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, और सरेंडर नहीं होगा तो मुझे लगता है कि कार्रवाई होगी। बीजेपी के भीतर चल रही उथल-पुथल को कांग्रेस एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता करार देकर नई सियासी लड़ाई को हवा दे रही है। लेकिन जाहिर है कांग्रेस इस मुद्दे को क्योंकि पहले भी उठा चुकी है और अब जब जो मामला पूरी तरीके से करीब-करीब खत्म समझा जा रहा था, उसी मामले को धामी ने एक बार फिर उठाया है, तो ये समझा जा रहा है कि बीजेपी के भीतर संभवतः सब कुछ ठीक नहीं है और ख़ास तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच जो ठनी हुई है, उसी की वजह से अब एक्शन की नौबत आई है। और इसीलिए धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सलाहकार रहे के.एस. पंवार की पत्नी की कंपनी के खिलाफ जांच के आदेश दिए और अब वही जांच जो पुलिस ने की थी शुरुआती दौर में, उस जांच को अब ईडी को सौंपा गया है। ये मामला 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का बताया जा रहा है। और क्योंकि के.एस. पंवार जो औद्योगिक सलाहकार रहे त्रिवेंद्र रावत के, उनकी पत्नी उस कंपनी की डायरेक्टर थी, ऐसा कहा जा रहा है। और इसीलिए जिस दरमियान वो डायरेक्टर थी तब भी वो घोटाला हुआ या 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। ये कहा जा रहा है कि उसमें फर्जी तरीके से एफडी और आरडी की गई थी। और जब जांच हुई शुरुआती दौर में तो ये भी दावा किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनकी मौत हो चुकी थी और उनके नाम पर आरडी या एफडी की गई थी। तो ऐसे में क्योंकि मामला त्रिवेंद्र रावत के करीबी से जुड़ा हुआ है, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनके औद्योगिक सलाहकार के पत्नी की कंपनी से जुड़ा हुआ है, तो राजनीतिक तौर पर इसे बीजेपी की अंदरूनी सियासत का हिस्सा भी माना जा रहा है। लेकिन जांच जब पूरी होगी, आगे क्या होगा इसका इंतजार बेसब्री से हर किसी को है।